अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम कालाबाग डैम पर बड़ी तफसील के साथ और बड़ी तसल्ली के साथ बात करने जा रहे हैं। आज आपको इस मंसूबे से मुतल्लिक बड़ी अहम मालूमात देनी है। वफाक इस मंसूबे पर क्यों काम करना चाह रहा है, आज आपको ये भी बताना है। और इस मंसूबे की राह में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं, इस पर भी आज जो है वो तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आज आपको ये भी बताना है कि इस मंसूबे से पाकिस्तान को 772 अरब रुपए का फ़ायदा कैसे होने वाला है। नाज़रीन कराम, कालाबाग डैम मंसूबे पर आजकल दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। क्वाफ लीग के वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोनिस इलाही ने 3 दिन पहले आलमी सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कहा, इस खिताब में इमरान खान साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं वफाकी काबीना में कालाबाग डैम पर एक समरी पेश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इस मंसूबे पर काम जो है वो दोबारा शुरू किया जाए। इस दौरान नाज़रीन मोनिस इलाही ने एक सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि आजकल शहबाज शरीफ साहब क्वाफ लीग से बड़े राब्ते कर रहे हैं और मुलाकातें की जा रही हैं और बड़ी बड़ी बैठकें लग रही हैं। तो उस पर उन्होंने खान साहब को एतमाद में लिया और कहा कि जी ये रस्मी सी मुलाकातें हैं, रस्मी सी बातें हैं, तो इन्हें ज़्यादा सीरियस जो है वो ना ले। मोनिस इलाही के खिताब के दौरान एक जुमले पर तो बड़ा कहका लगा कि जब उन्होंने कहा कि लोग हमें मिलने आते हैं तो अच्छी मेहमान नवाजी करना, थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ा करना, ये सब हमारी मजबूरी है और इखलाकी फ़र्ज़ है, लेकिन ये बात ज़हनशीन कर लें कि हम नून लीग से इल्हाक नहीं करने जा रहे हैं। तो इस पर नाज़रीन पूरा जो हाल है वो कहकों से गूंज उठा। तो यहाँ ये भी वाज़ेह हो गया कि क्वाफ लीग PTI से दूर नहीं जाने लगी और शहबाज शरीफ साहब की जो हालिया मुलाकातें थीं चौधरी बरादरान से, वो सब बेसूद साबित हुई हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब चूंकि मोनिस इलाही ने कालाबाग डैम पर काबीना में बात इलाने जुलाने का कहा था, तो उन्होंने इस मौजू पर काबीना में बातचीत शुरू की, लेकिन नाज़रीन उनकी ये तजवीज़ ये कहते हुए मुस्तरद कर दी गई कि सिंध में इलेक्शन होने वाले हैं और पीपल पार्टीज़ का कालाबाग डैम को बुनियाद बनाकर हमारे खिलाफ वोट बैंक को ख़राब करेगी, लिहाजा अभी इस मनसूबे पर ना तो बात हो सकती है और ना ही इस पर काम शुरू किया जा सकता है। तो नाज़रीन कराम, इस पर यह मामला जो है वो दोबारा खटाई में पड़ गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि कालाबाग डैम मंसूबे की तारीख क्या है, इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, किन किन हुक्मरानों ने इस पर क्या काम किया और किस हद तक किया, और ये भी देखते हैं कि इस सूबे से जो है पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन, कालाबाग डैम मियाँ वाली में बनना है। इस डैम का जो नक्शा है वो पहले ही डैम जैसा है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है और जो साख्त है वो पहले ही ऐसे है कि जैसे एक बना बनाया डैम होता है। लिहाजा इस डैम पर बहुत थोड़े से खर्चे से और बड़ी कलील सी रकम से 3600 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इसके बरक्स नाज़रीन, पाकिस्तान के जो दीगर डैम ज़ेरे तामीर हैं वो बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स हैं और उनसे हासिल होने वाली बिजली भी कम है। अब अगर आप द्यामर बैशा डैम को देखें तो उस पर कुल लागत जो है वो $14 बिलियन है, लेकिन उससे हासिल होने वाली बिजली 4500 मेगावाट है, जबकि कालाबाग डैम पर कुल खर्च $11 बिलियन आएगा, जबकि इससे हासिल होने वाली बिजली 3600 मेगावाट है। द्यामर बैशा डैम 6.1 मिलियन 1 एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकता है, जबकि कालाबाग डैम 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकता है। तो यहाँ नाज़रीन अगर आप दोनों डैम्स पर होने वाला कुल खर्च देखें और दोनों जानिब होने वाला मुनाफा देखें तो यहाँ ये साफ पता चल रहा है कि कालाबाग डैम द्यामर बैशा डैम से सस्ता पड़ रहा है। पैसे के हिसाब से देखें तो कालाबाग डैम सस्ता भी पड़ रहा है और इससे हासिल होने वाला मुनाफा भी ज़्यादा है। नाज़रीन, अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो इस सूरत में पाकिस्तान को 772 अरब रुपयों का फ़ायदा होगा। उन 772 अरब रुपयों में से 640 अरब रुपए सस्ती बिजली की सूरत में मुनाफा होगा और 132 अरब रुपए ज़रूरी पैदावार में इजाफे की सूरत में हासिल होगा। इस मंसूबे से 10,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। सिलाब को रोका जा सकेगा। पाकिस्तान में हर साल सिलाब बड़ी तबाही मचाते हैं, हंसते बसते घर बर्बाद हो जाते हैं, लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो जाती है, ज़मीन पर काश्त की गई फसलें तबाह हो जाती हैं। लेकिन अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो इससे सिलाब से बचा जा सकेगा और सिलाब से बचने की सूरत में पाकिस्तान 132 अरब रुपए के नुकसान से महफूज रह सकेगा। नाज़रीन, इस नुकसान को अगर सूबों पर तकसीम करें तो पता चलता है कि कालाबाग डैम पंजाब को 68 अरब रुपए के नुकसान से बचाएगा। ये डैम सिंध को 40 अरब रुपए के नुकसान से बचाएगा। ये डैम KPK को 18 अरब के नुकसान से बचाएगा और ये डैम नाज़रीन बलोचिस्तान को 6 अरब रुपए के नुकसान से बचाएगा। ये वो नुकसान है कि जो सूबे सालाना बुनियाद पर बर्दाश्त कर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कालाबाग डैम ना होने की वजह से। दरियाए सिंध से गर्मियों में 115 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है, यानी पानी की इतनी बड़ी मिकदार हमारे दरिया से गुजर कर आगे समंदर में गिर जाती है और फिर सर्दियों में हमारे दरिया खुश्क पड़े होते हैं।
हम पानी की किल्लत का सामना कर रहे होते हैं। सर्दियों में हमारे दरिया ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कोई गंदा नाला हो, लेकिन अगर इस डैम को बना लिया जाता है तो उस सूरत में पाकिस्तान को सर्दियों में जो पानी की कमी का सामना होता है उससे बचाया जा सकता है। बंजर ज़मीनें आबाद की जा सकती हैं और ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो सकता है। कालाबाग डैम से 50 लाख एकड़ बंजर ज़मीन ज़रखेज़ की जा सकती है, जिससे ज़रूरी पैदावार दुगनी हो सकती है। नाज़रीन, इससे बिजली भी सस्ती होगी और जब बिजली सस्ती होगी तो बिजली से बनने वाली हर चीज़ सस्ती होगी। जब 3600 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा तो इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश करेंगी, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, जिससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $21 बिलियन से बढ़कर $50 बिलियन तक जा सकती हैं। और अगर नाज़रीन ऐसा हो जाता है तो आप खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच सकता है। नाज़रीन, मैंने ऊपर आपको जो भी अदाद शुमार बताए हैं और जो फ़वाइद बताए हैं वो पूरे पाकिस्तान को हासिल होंगे। इस डैम का फ़ायदा हर एक पाकिस्तानी को होगा, चाहे उसका ताल्लुक सिंध से हो, चाहे उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, चाहे उसका ताल्लुक KPK से हो या पंजाब से। सब सूबे बराबर के बेनिफिशरीज़ हैं और यही वजह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दौर से ही ये जो मनसूबा है ये ज़ेर गौर है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान के सूबे खामखा और बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के इस मनसूबे की राह में रोड़े अटकाने पर तुले हैं। इस मंसूबे को लेकर मियाँ वाली में अच्छी खासी तामीरात की गई थी, हैवी मशीनरी लगाई गई थी, लेकिन आज वो अमारात भी कब्रिस्तान बन चुकी हैं और हैवी मशीनरी भी जो है वो जंग से बर्बाद हो चुकी है। नाज़रीन, किस सूबे के क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब वो सब मैं आपको बताता हूँ। इस मंसूबे पर अयूब दौर में कागजी कार्रवाई हुई, फिर ज़िया दौर में भी कागजी कार्रवाई हुई और फिर मुशर्रफ दौर में भी इस मंसूबे को पूरा करने के हवाले से काफ़ी तीर जो हैं वो हवा में छोड़े गए, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो सका। भुट्टो दौर, नून दौर, जरदारी दौर, नाज़रीन कोई भी कुछ नहीं कर सका। सूबों का यहाँ ये कहना है कि पंजाब बाकी सूबों का पानी चोरी करता है और अगर कालाबाग डैम बनता है तो सारे फ़ायदे पंजाब लेगा, सस्ती बिजली भी पंजाब को मिलेगी, ज़रूरी रकबा भी पंजाब का सिराब होगा, बंजर ज़मीनें भी पंजाब की ज़रखेज़ होंगी, लेकिन कीमत सारी जो है वो सिंध को चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ सिंध का ये कहना है कि इस डैम के बनने की सूरत में सिंध प्यासा रह जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, सिंध हुकूमत इस डैम के बनने की मुखालफत करती है। जहाँ तक बात बलूचिस्तान की है तो वो भी सिंध की तरह का ही रोना रोते हैं। नाज़रीन, KPK का कहना है कि डैम बनने से नौशेरा शहर डूब जाएगा और दूसरा उन्हें यह डर है कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन और झील वगैरह KPK में बनेगी, जबकि पावर हाउस पंजाब में लगेगा, तो लिहाजा इस तरह KPK को इस मंसूबे की रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तो इस पर नाज़रीन KPK के दोनों तहफ़्फ़ुज़ात हल कर दिए गए हैं। नौशेरा को बचाने के लिए डैम की ऊंचाई कम कर दी गई है और दूसरा इस डैम की रॉयल्टी KPK के हवाले करने का भी फैसला कर लिया गया। तो इस तरह नाज़रीन ये मसला भी हल हो गया है। जहाँ तक बात पानी की तकसीम की है तो वो मसला 1991 में हल हो गया था। 1991 के उस मुआहदे के तहत सभी सूबों में पानी की तकसीम कर दी गई थी। उस वक्त ये तय पा गया था कि पाकिस्तान के पानी का 37% पंजाब, 33% सिंध, 34% KPK और 12% बलूचिस्तान को मिलना है और तब से अब तक उसी तनासुब से इन सूबों को ये पानी मिलता आ रहा है और डैम बन जाने के बाद भी उसी तनासुब से पानी मिलता रहेगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जितना बड़ा मसला इसे बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वफाक इस मंसूबे को मुकम्मल करने पर तुला है, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान ने इस पर काम करने से जो है वो हाथ रोक लिया है और उनका ख्याल है कि आसिफ जरदारी इस मंसूबे को बुनियाद बनाकर लोगों को बहकाएंगे, लोगों को PTI के जो है वो खिलाफ करने की कोशिश की जाएगी, PTI का वोट बैंक कमज़ोर होगा। तो इसलिए नाज़रीन, हमारे कप्तान ने भी अब इस मंसूबे पर काम करने से हाथ खींच लिया है। तो नाज़रीन, ये थी कालाबाग डैम से मुतल्लिक़ कुछ अपडेट्स, कुछ उसकी तारीख़, उसका मुतनाज़ा होना और उस पर जो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे और ये भी बताया कि इस सूबे से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।